वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारा स्टडी पॉइंट क्लास 10। जैसे कि आपको पता है कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करा रही हूँ बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। हम 28 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम इसे हिंदी में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हिंदी में। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकालने थे। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि नोटों की 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है और 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी है। बस हमें ये पता है कि उसके टोटल उसने कितने निकाले, 2000 रुपए। तो हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो हम लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, ₹50 के नोटों की संख्या हम मानेंगे x और 100 रुपए के नोटों की संख्या को हम मानेंगे y। ठीक है, अब टोटल नोट हमारे पास 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने हैं, 2000। तो हम लिखेंगे 50 गुणा x प्लस 100 गुणा y बराबर टोटल कितने हैं, 2000। हम इसको सॉल्व करेंगे। 50x, 50 को x से गुणा किया, 50x, 100 को 100y। अब इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, 50 और 100 में से। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 50, क्योंकि दोनों 50 के पहाड़े में आते हैं। और यहाँ पे क्या, 50 से कम 50, यहाँ पे क्या बचा, 1x, 50 दूनी 200। तो x प्लस में 2y और इसको हम काट देंगे। गुणा में है तो इधर चला जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 1 कम 5, 5 चौक 20 और 0 40। x प्लस 2y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 40। ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो हमने एक समीकरण बना लिया। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो टोटल नोट कितने थे, x और y मिलाकर उसके पास टोटल नोट, यानी कि x प्लस y बराबर हमारे पास कितने नोट है, 25। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही सॉल्व कीजिए। एक बार क्वेश्चन समझ ना आए तो उसको दोबारा पढ़िए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं अगला फिर कैसे होगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 25। अब इनको घटाना है तो यहाँ पे प्लस का निशान चेंज होते हैं। प्लस का निशान है माइनस का हो जाएगा, प्लस का निशान है माइनस का हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा।
एक्स, एक प्लस का एक माइनस का कट जाता है, कट गया, प्लस माइनस माइनस, 2y में से 1y गया तो एक ही y बचा, बराबर 40 में से 25 गया तो कितने बचे, 15। ठीक है, तो y हमारे पास आ गया 15। अब y यानी कि y क्या था हमारा, 100 नोटों की संख्या y, यानी कि हमारे पास 100 के कितने नोट है, 15। अब हम x का निकालेंगे, x 50 के कितने नोट हैं। ठीक है, तो जो y का मान आया है उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण क्या है, एक x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब इसमें हम y के मान को पुट करेंगे, x प्लस 2y कितना है, 15, 40, x प्लस 15 दूनी 30 या 40, x यही रहेगा, 40 भी यही, 30 यहाँ पे जाके माइनस हो गया, तो x कितना आ गया हमारा 10। तो x कितना आया हमारे यहाँ पर 10। तो यानी कि 50 के कितने नोट थे, 10। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, तो उसने 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। अब इसकी जांच आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 50 रुपए के कितने नोट थे उसके पास, 10 नोट, और 100 रुपए के कितने नोट थे, 15। इनको गुणा कर दो, कितना आ गया 500, और इसको गुणा कर दो 1500। अब 1500 और 500 कितने हो गए, 2000। ठीक है, तो टोटल हमारे पास, हमें नोट पता है कि हमारे पास कितने नोट थे, टोटल 2000। ठीक है, टोटल नोट कितने थे, 2000। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें x क्या आया है 10 और y आया है 15। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे आपको 2 चॉइस दी हुई है। ये दोनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है आपका एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए हम बुक में देखते हैं इसे। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। हमें प्रायिकता निकालना है कि जब हम उसमें से एक डिस्क निकालेंगे तो वो 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे हमें कुल परिणाम पता है कितना है, 90। ठीक है, अब हम अनुकूल परिणामों की संख्या निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। तो मैंने यहाँ पर 1 से 90 तक संख्याएं लिख लिया है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि जब उसमें से एक डिस्क निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता निकालिए कि वो 2 अंकों की एक संख्या होगी। तो हमें पता है कि 1 से 90 में 2 अंकों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो है एक अंक की संख्या। तो हम
इनको छोड़कर बाकी जितनी है वो सब गिन लेंगे। 90 में से हम ये 9 संख्याएं घटा देंगे। 90 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 81। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 81। तो इसकी हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो हमें पहला क्या निकालना है? 2 अंकों की एक संख्या। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 81। ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या यानी टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? 90। तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 81 बटे 90। तो हमारा प्रायिकता क्या आएगा? अगर ये कट जाएगा तो इसको काट देंगे। 9 × 81, 9 धाम 90। तो हमारे प्रायिकता कितना आया? 9 बटे 10। ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है, तो पहला हो गया। अब देखेंगे दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब देखेंगे 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है। तो देखिए, एक तो हम जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यानी ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 2 दूनी 4, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 3 तिया 9, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 चौक 16, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 25, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6 छिक 36, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 7 7 49, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 8 8 64, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 9 × 81, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जब आप 9 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पर तो 100 तक हमारे पास संख्या नहीं, सिर्फ 90 तक है। तो अब हम देखेंगे कितनी हो गई ये संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्याएं हमारे पास 9, 1 से 90 तक के बीच में 9 संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या है। आप बुक को अपने सामने रखकर ये सवाल को सोल्व करें। एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कितनी है? 9। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, 9 है। और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 90। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी एक पूर्ण वर्ग होने की? पीई बराबर वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। बहुत ही आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 9। और कुल परिणामों की संख्या 90। 9 बटे 90, 9 1 कम 9, 9 1 कम 0, यानी कि 1 बटे 10। अब तीसरा है 5 से विभाज्य एक संख्या। 1 से 90 तक के 90 के बीच में 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हम देखेंगे वो संख्याएं जो 5 से भाग हो जाती हैं। 10 भाग हो जाती है। 20 30 40 50 60 70 80 90। और कौन कौन सी भाग हो जाती है 5 से? 5 कम 5, कहाँ है 5? ही रहा। 5 कम 5, ये 5,
15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। ठीक है, और कोई है जो 5 से भाग हो जाती है? नहीं। तो ये कितनी संख्या है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये टोटल कितनी है? 18। तो 5 से विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 से विभाज्य एक संख्या हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? 18। जो 5 से विभाजित जो संख्या है वो कितनी? 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 18। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 90। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर 18/90। कट कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 0 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, यानी 1/5 इसकी प्रायिकता होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 का पहला पार्ट कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, यहाँ पर आपको चॉइस है। अब देखते हैं दूसरा। ये है आपका एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको बुक में देखते हैं कहाँ पर है। 15। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 15.1 का। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. इसमें आपसे जो जो पूछा, बस इसमें तो आपसे 6 पूछा है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, पर इसमें आपको सैंपल पेपर में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अ किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह, स्पैड यानी कि हुकुम का पत्ता, और द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो ये है एक ईंट की बेगम। तो हमें इनके ही आंसर निकालने हैं। लाल रंग का बादशाह, हुकुम का पत्ता और एक ईंट की बेगम की आने की प्रायिकता क्या होगी जब एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की एक प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता लाल रंग का बादशाह होगा। ताश की गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं। एक तो होता है ईंट का और एक होता है पान का। तो हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या क्या आ जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास होगी 2, और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम यानी कि टोटल पत्ते, कुल परिणामों की संख्या हमारे पास क्या होगी? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। तो इसको कट कर देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक इधर गया 2 छिक 12। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/26। तो प्रायिकता हमारे पास क्या है? पीई बराबर 1/26। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये आपको फॉर्मूला लगाना है और ताश की गड्डी के बारे में अच्छे से जान लेना है कि
लाल रंग का बादशाह ताश की गड्डी में कितना होता है, हुकुम का पत्ता कौन सा होता है, कितना होता है, और एक और था आपका ईंट का बेगम। तो सब आप अच्छे से इसको समझ लें। मैं कोशिश करूंगी आपको एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में समझाने की। और दूसरी प्रायिकता आपको निकालनी है हुकुम का पत्ता आने की। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? हर ग्रुप में 13-13 पत्ते होते हैं। पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं और चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। और टोटल मिला के कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? 13। और कुल परिणामों की संख्या 52। अब प्रायिकता निकालनी है पीई बराबर, तो क्या हो जाएगा? 13 बट्टे अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। 13 एक कम 13, 13 चौक 52, यानी कि 1/4 आंसर। तो अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? एक ईंट की बेगम आने की क्या प्रायिकता होगी? ईंट की बेगम केवल ताश के पत्ते में एक ही होती है। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। और कुल परिणामों की संख्या 52। तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी? पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या, यानी कि 1/52 आंसर। तो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 और 30 करा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें। और मैं जल्द ही आप सभी के लिए रिवीजन वीडियो भी लाने वाली हूँ। और जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका रिवीजन स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।